मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो अमिताभ बच्चन भाषण सुना रहे होते हैं कि कुछ लोग प्यार के लिए कुछ और कर जाते हैं, तो इन्हें बता दीजिए कि हम सिंगल लोग हैं। इसलिए हम इस प्रवचन को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। हम स्टार्टिंग में देखते हैं एक मंदिर के अंदर बाबा जी शंख बजा रहे होते हैं और छोटे छोटे पंडित पढ़ाई कर रहे होते हैं। और एक महान गुरु होती है जो हाथों के रकीले बता देते हैं, पर वो अंधे होते हैं। भाई। फिर कई ऑफिसर गुरु जी बड़े उनसे मिलने के लिए आए होते हैं, जो कि वैज्ञानिक होते हैं। और जो साइंस होते हैं, मतलब जो लोग होते हैं, वो इसलिए आए होते हैं कि स्पेस सेंटर की स्थापना के लिए का जो जो वो टाइमिंग होता है वो जानने के लिए आए होते हैं उनके पास। तो उसमें का जो एक आदमी होता है वो बोलता है कि सब टाइम वेस्ट है, तो फिर उसे गुरु जी अपने पास बुलाते हैं और उसको हाथ मिलाने के चक्कर में उसकी जो रकीले होती है पढ़ लेते हैं। फिर जो अपना पंडित सर होता है वो उससे सवाल पूछता है कि टेलीस्कोप का तो आविष्कार तो अभी भी हुआ है, तो हम तो सालों से वो दो तारों के जरिए ही शादी का शुभारंभ करते हैं, तो उसको पसीने छूट जाते हैं। फिर गुरु जी एक और बड़ा ज्ञान का पर्वत दे देते उसके पास, उसको बोल देते कि साइंस का मतलब जो समझ में नहीं आ रहा उसे समझना, उसे झुटलाना नहीं। फिर वहाँ पे जो इंसान है वो बोलता है कि आपके पास तो कौन था गुरुजी बनने वाला था। फिर वहाँ पे अपने हीरो की एंट्री का शुभारंभ किया जाता है, जिनका नाम होता है आइंस्टाइन द, वो नहीं पता क्या बोला था आगे। और वहाँ पे होते हैं हमारे प्रभास सर जी। फिर जो अपने प्रभास सर जी होते हैं वो एक बड़ी अभिनेत्री को मिलने के, अभिनेत्री मतलब पॉलिटिक वाली अभिनेत्री को जाके मिलने के लिए जाते हैं और उसका हाथ के लिए पढ़ने के लिए। और फिर वो बोलता है अपना प्रभास सर जी कि आप इस देश के नए पन्ने लिखने वाले हो। फिर अपना हीरो प्रभास भारत छोड़ के जा चुका था कह रहे। ये जब बात पता चलती, जब साइंस वाले वो गुरुजी से पूछते, फिर वो गुरुजी बोलता है मुझे नहीं पता हो कहाँ होगा अभी, वो तो सिर्फ उसे ही पता है। फिर वो वहाँ से गाना शुरू होता है और वो हर लड़की के साथ फ्लर्टिंग करता है। फिर जब अपना प्रभास सर जी है वो उसके साथ, वो जो लड़की के साथ फ्लर्टिंग कर रहा होता है, फिर उसके साथ कार में जा रहा होता है, तो वो लड़की उसे प्रपोज कर देती है। फिर अपना प्रभास सर जी उसे बोलता है डोंट, और फिर वो बोलती है आई वांट टू मैरी यू, पर वो अब अपना प्रभास सर बोलता है वो फ्लर्ट करने में करना चाहता है, वो मैरी वैरी मतलब शादी वादी नहीं करना चाहता। और फिर वो लड़की को बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है। इन्हें बताए भाई कि मूवी में ही मॉल करते जाओ यार, काश होता रियल में मेरे साथ ऐसा, पक्का शादी कर लेता। फिर एक ट्रेन दिखाई जाती है जिसमें हमारी हीरोइन की एंट्री होती है, जो कि एक मालगाड़ी के डिब्बे में खड़ी होती है बाहर गेट के पास, और तीन फॉरेन लड़के आके उसे देखते हैं। फिर हीरोइन उसे बोलती है उन तीनों को कि मुझे संभाल पाऊंगे, उन तीनों हंसते हैं। और फिर एक पर अपनी जो वो ओढ़नी होती है उसका एक पर्दा अपने खुद को बांध लेती है पेट से, और एक पर्दा उस फिरंगी के हाथ में देती है और बाहर जाके गेट में लटक जाती है। और वो तीनों की हवा निकल जाती है उसे संभालने में, और फिर हीरोइन एक खंबा देखकर वापस अंदर आ जाती है और हंसने लगती है। और फिर वो तीनों से पूछती है कॉफ़ी, और वो पतली गली भाग पकड़ के भाग जाते हैं। हमारी हीरोइन का नाम प्रेरणा होता है। और फिर वो डॉक्टर नहीं होती है ना, इसलिए वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जो एक पेशेंट होता है वो सांस लेना बंद कर देता है, और वो पेशेंट वो बोलता है कि तुमने कोई मेरा ट्रीटमेंट किया, मैं 4 दिन से यहाँ पे आया हूँ। और फिर हीरोइन बोलती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्या ट्रीटमेंट करें। फिर हीरोइन बोलती है तुम्हें मोजोफेबिया है, जिसमें ऐसा लगता है कि आपको कोई डिसीज़ नहीं है, और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको डिसीज़ है। मतलब आपको कोई डिसीज़ नहीं है रियलिटी में, पर ऐसा लगता है कि खुद को बहुत ज़्यादा डिसीज़ है। फिर वहाँ पे डीम आता है, डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर। फिर जो डीम होता है उसे प्रेरणा को अपने ऑफिस में बुलाता है, और जो डीम होता है डॉक्टर वो उसका चाचू होता है। और वो लड़की हीरोइन बीमार होती है, फिर भी वो हॉस्पिटल आती है, तो वही उसका चाचू बोलने के लिए उसे आता है कि तुम्हें नहीं आना चाहिए। फिर हीरो का घर दिखाया जाता है जिसमें ये आंटी जो होती है हीरो की माँ, वो डांस करती है। हीरो फिर अपने 5 साल के बाद अपने घर आता है, और फिर वो जो उसका दोस्त होता है उसकी डायरी पढ़ता है कि उसमें ये लिखा होता है कि मैंने ये सब कर लिया डन, मैंने रास्ते में सो लिया डन। फिर हीरोइन जो माँ होती है हीरो की, वो बोलती है कि सब लोग डायरी में अपने जो किया है वो लिखते हैं, पर ये वो लिखता है जो उसके साथ होने वाला है। और हमारा हीरो जिसका नाम होता है विक्रम, वो शादी नहीं करना चाहता। उसकी माँ बोलती है जब भी सुधरेंगे जब इसकी शादी होंगी, पर हीरो बोलता है नो शादी। फिर हीरो ट्रेन में जाता है, वो पैसेंजर ट्रेन में
और बीच में जो डब्बा होता है मालगाड़ी का जिसमें फूल्स होते हैं बहुत सारे, वहाँ पे हीरोइन खड़ी हुई दिखती है। फिर हीरोइन अपना वही वाला गेम इस हीरो के साथ में भी खेलती है, एक अपना दुपट्टा काटती है, खुद को बांधती है और हीरो के पास में एक दे देती है और बाहर चले जाती है। फिर अपना हीरो भी हाथ में रुमाल बांधता है और बीच में जो खंभा आता है उसके जरिए दूसरी साइड से जाके हीरोइन के बिल्कुल सामने जाके खड़ा हो जाता है। इसी सीन को देखकर मैंने इस मूवी को देखने का प्लान किया था। व्हाट अ सीन सर जी। फिर अपना हीरो बोलता है आदित्य, और जब हीरोइन फिर खंबे को आते हुए देखती है तो दो आपको जो हीरो होता है अपना उसको अंदर खींच लेती है और फिर स्टेशन आ जाता है। फिर हीरो उस सब गर्दी के बीच में जो हीरोइन जा रही होती है तो वो कुछ तो भी उन लोगों की भाषा में बोल रहा होता है, तो सभी लोग वो पीछे देखते हैं पर वो हीरोइन पीछे नहीं देखती है। फिर हीरोइन एक बस में बैठ जाती है और उसी के पीछे अपना हीरो भी बस में बैठ के फास्ट चलाओ बोलने के लिए, सॉरी फास्ट चलाने के लिए बोलता है ड्राइवर को। और फिर वहाँ पे एक बड़ा ट्रैफिक खड़ा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे वो सामने से रैली जा रही होती है और फिर हम एक खिड़की के आमने सामने ही वो दोनों बैठे होते हैं। हीरोइन बोलती है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फिर अपना हीरो धूल का एक फव्वारा बनाता है कांच के ऊपर और उस पर लिखना शुरू करता है। फिर उसमें लिखता है नाम, तो सारे बच्चे जो हीरोइन की साइड के होते हैं वो बोलते हैं नाम। हीरोइन भी फिर फव्वारा बना के लिखती है क्यों, और जो ये सब बोलते हैं ना बच्चे ही बोलते हैं क्यों। हीरो लिखता है गजल लिखनी है, हीरोइन लिखती है अगली बार। फिर हीरो लिखता है फिर कब होगा और अगली बार। फिर हीरोइन लिखती है लिखा होगा तो। यहाँ पे अपनी हीरोइन मेडिसिन डोनेट करती है और वो भी उस बॉक्सेस में साइन करती है ताकि भगवान क्रेडिट ना लिख जाए। फिर हीरो के घर पे गुरुजी आते हैं और हीरो और हीरोइन की माँ उसके पाँव लागू करते हैं। गुरुजी इसलिए आया होता है कि उसने जो पहले से बहुत पहले से किताब लिखी रखी थी है, जो कि हीरो से बार बार पूछता था कि ये क्या लिख रहे हो आप, तो फिर वो उसे किताब देता है और उस पर लिखा होता है पार्मनिस्ट 99% साइंस। फिर हीरो बोलता है कि आप ही लोगों को बोलते हो कि 100% साइंस है पार्मनिस्ट, और आप ही ऐसा क्यों लिख रहे हो, सब गलत है, ये 100% नहीं सिर्फ 99% ऐसा हीरो बोलता है। फिर हीरो कह रहे गुरु जी इसलिए आता है कि वो अपनी किताब के आगे हीरो का नाम लिखे, पर हीरो बोलता है कि मैं इस किताब को मानता ही नहीं तो मैं अपना नाम नहीं लिखूंगा। और फिर हीरो बोलता है कि मेरी किस्मत में प्यार शादी नहीं है, ये 99% नहीं, सॉरी 99% नहीं 100% नहीं। फिर अपना हीरो है विक्रम, वो इस दुनिया की सबसे रिचेस्ट मैन के मिलने के लिए जा रहा होता है जो कि आनंद राजपूत होता है। फिर वो जो सामने जो बैठा होता है रिचेस्ट मैन उसका हाथ देखता है, और जो रिचेस्ट मैन होता है उसे पॉलिटिक्स में बहुत वो होता है और उसे पॉलिटिक्स बहुत पसंद होती है, इसलिए वो जो लड़की शादी करता है पॉलिटिक्स की लड़की होती है, मतलब पॉलिटिक्स वाले की लड़की होती है। और फिर हीरो बोलता है कि आपकी किस्मत में बिजनेस लिखा है पॉलिटिक्स नहीं। फिर जिस दिन वो टेक ओवर करने वाला होता है पूरा बिजनेस, वो डेट भी हीरो से दे देता है। फिर जो रिचेस्ट मैन होता है बोलता है डबल से मेरा हाथ पढ़ो, पर जो हीरो बोलता है कि दूसरी बार पढ़ने की मेरी आदत नहीं है। ये वाला डायलॉग तो मेरे दिल के आर पार हो गया बे। जब पे वो जो मैन होता है रिचेस्ट मैन, वो बोलता है कि तुम इंडिया, जब से तुमने वो कहा था कि दंगे फसाद होने वाले हैं तब से तुम इंडिया छोड़कर बाहर घूम रहे हो। और फिर तो जो रिचेस्ट मैन होता है बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ वापस इंडिया में जाने के लिए भी, कि तुम मेरे पिताजी से झूठ बोलो। पर हीरो के पास वो जब वो मोबाइल देता है, सॉरी फ़ोन देता है, टेलीफोन, वो भी पुराने वाला, जब उसका पिताजी का फ़ोन आता है, पर जो अपना हीरो होता है वो अपने फुल टेंशन में जो सच्चाई होती है वो सब बता देता है उस बुढ़े को, सॉरी पिता को। और वो बोलता है पॉलिटिक्स में कोई फ्यूचर नहीं है आपके बेटे का। और फिर कुछ लोग हीरो के पीछे जाते हैं उन्हें समझाने के लिए, रुकाते हैं पर रुकता नहीं अपना हीरो। फिर कई सारे लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। फिर जो अपना हीरो होता है वो एक बस से उड़ जाता है क्योंकि रास्ते में स्कीटिंग करते हुए उनसे बच रहा होता है। और बस से उड़ने के बाद वो खून से लथपथ एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे सब लोग उसे देख के डर रहे होते हैं। फिर अपना हीरो पूछता है इमरजेंसी वार्ड का है, और फिर वो वही चीज़ हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे हीरोइन काम कर रही होती है। और फिर हीरो वहाँ पे उसके सामने आके खड़े हो जाता है। अब हीरो को उसका बैज दिखता है, बोलता है प्रेरणा, और वो उसके खांधे में आकर गिर जाता है। फिर जो डीएम होता है, जो हीरोइन का चाचा, वो आके उसको टेस्ट कर रहा होता है, तभी हीरो एकदम से नींद से उठा और बोलता है प्रेरणा उसके सामने ही।
जब फिर डॉक्टर के सामने ही इमोशनल ड्रामा करता है और बोलता है कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता, मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की उसके चक्कर में। फिर हीरो को बाजू वाला पेशेंट बोलता है कि उसके चाची है, तो उससे कहते थे ना पेशेंट, उससे क्यों कहा। फिर हीरोइन गुस्से से आती है और बोलती है, "लो, आप बताओ मेरे सामने मर के बताओ।" फिर हीरो बोलता है कि तुम्हारा इतना प्यार नहीं करता कि तुम मेरे सामने मर जाओ, वो एक जोक था। हीरोइन फिर प्रवचन देती है कि मरना एक जोक है, और फिर बहुत बड़ा प्रवचन चलता है। फिर हीरो बोलता है कि मैं भी मौत से बहुत डरता हूँ और मैं रोज 2 मिनट मरने की प्रैक्टिस करता हूँ, और फिर वो बताता है करके मैं कैसे मरता हूँ। यहाँ पे जो एक बूढ़ा पेशेंट होता है वो फिर वो मरने की एक्टिंग करता है। फिर हीरोइन वहाँ पे एकदम सीरियसली होके जाके उसकी हार्ट बीट मतलब CPR दे रही होती है, कि तभी वो बुढ़ा उठ के बोलता है कि आई एम प्रैक्टिंग इन द डेड। हीरो से बचते हुए हीरोइन बचती है, मतलब छुपती है, और फिर वो उसको छुप के देखती है रहती है। तो फिर हीरो अपना यौन करता है, मतलब उबासी लेता है, फिर लड़की भी उबासी लेती है, और उसी वक्त फिर हीरो से देख लेता है। हीरो फिर हीरोइन के सामने आके खड़े हो जाता है। फिर हीरोइन बोलती है, पागल मत होना, यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट है। फिर हीरो क्या करता है, आजू बाजू के जो पर्दे होते हैं वहां से खुद को गुंडाल लेता है। फिर हीरो बोलता है कि मैं प्यार में नहीं गिरूंगा, और फिर वो लड़की को बोलता है, अपनी हीरोइन को बोलता है कि मैं ओनली आई वांट फ्लर्टेशनशिप। वो तो नहीं बोलूँगा आगे कुछ भी। फिर हीरो एक कंडीशन रखता है कि अगर मैं दिख जाऊंगा 10 बजे तक, अगर तुम आ गई तो फिर मैं भी कुछ दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा। और फिर लड़की बोलती है कि अगर मैं दिखी तो तुम मेरे साथ रहोगे, या नहीं दिखी तो फिर वो हीरो बोलता है, अगर दिखी तो क्या करोगे। फिर हीरो बोलता है, किस करूँगा। फिर सारे पर्दे वो छोड़ देती है। फिर हीरोइन वहाँ से निकल के मेडिकल जा रही होती है ट्रेन से, गुस्सा होके हीरो से कि उसने इस सब पेशेंट के सामने कैसी क्या बोल दिया। और अपना हीरो बाइक से, वो भी 300 किलोमीटर बारिश में आता है। फिर अपनी हीरोइन भी उसे देखते हुए आगे आगे पानी में चढ़ती है, और फिर वहाँ पे गाना लगता, घर से निकले थे तो ये बात हो गई। और फ्रेंड जाए सॉरी हीरोइन जाके फिर वो हीरो के बिग बाइक में जाके बैठ जाती है, बैक सीट पर। फिर इसी गाने में एक हीरोइन जाती है नेकलेस शोरूम में, और वहाँ पे फिर जो नेकलेस हीरोइन को पसंद आता है वो कोई और लेके चला जाता है। वो गाना नहीं सुना क्या तो उनने कि हमें आशिकी ही भाग गई, वो वाला गाना फिर चल रहा होता है। फिर इनका लव स्टोरी शुरू हो जाता है, फ्लर्टिंगशिप। और फिर लड़का लड़की अपना हीरो हीरोइन घर के पास में आते हैं हीरोइन के, और फिर हीरो बोलता है कि घर के पास में लाई लाई ले आए तो फिर चलो अंदर, तो नहीं, पर वो फिर वहाँ पे रुकते, और अपना हीरो घंटी में हाथ रख के फिर बात करता है। फिर हीरो बोलता है कि कितने किसी से दो, लड़की फिर वही जो घंटी होती है उसके सामने ही बोलती है 97। फिर हीरोइन बोलती है कि मैं घर पे अच्छी बच्ची हूँ, और सब घर में सुन चुके होते हैं उनकी बातें। और फिर हीरोइन बोलती है कि फिर नाइट शिफ्ट है, और चले जाती है वहाँ से। और फिर जब हीरो खाना खा रहा होता है, फिर हीरो को हीरोइन का फोन आता है, उसकी माँ उठाती है, और फिर वो 3 किस्सी उसके अंदर देती है और बोलती है कि उसे बोल देना क्या कि सेंचुरी मुबारक हो। फिर माँ पूछती है कौन है लड़की, तो लड़का बोलता है अपना हीरो, रॉन्ग नंबर होगा। फिर हीरो ट्रेन में हीरो और हीरोइन दोनों मिलते ट्रेन में, और वहाँ पे एक इंडियन भी होता है, और जो इंडियन होता है वो बोलता है कि तुम ही विक्रमादित्य हो ना। हीरो बोलता है नहीं, जो कि अपने हीरो का फैन होता है। जब पे जो इंडियन होता है वो उससे गिड़गिड़ा होता है कि मेरी लड़की का भी हाथ चेक कर लो कि वो तीरंदाज बनूंगी कि नहीं। पर हीरो मना कर रहा होता है, फिर भी अपना इंडियन उसे हाथ जबरदस्ती दे देता है। फिर ट्रेन के सारे लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। हीरो बोलता है स्पोर्ट में इसका कोई नेम नहीं है, तो पढ़ाई में ध्यान देने लगा। और फिर जो लड़की होती है वो गुस्सा हो जाकर चल जाती है, और फिर सारे लोग उसके सामने हाथ दिखा देने के लिए आ जाते हैं। फिर स्टेशन आ जाता है, और अपना हीरो लड़की को लेकर निकल जाता है वहाँ से। फिर जैसे ही हीरो स्टेशन में उतरता है तो घबराहट के मारे फिर सबके हाथ को, जैसे कि उसने सोच रहा होता है हाथ लगा कर दिमाग को, तो वो देखता है कि ट्रेन क्रैश होने वाली है आगे जाके। फिर हीरो ट्रेन के पीछे भागता है उसे रोकने के लिए, जो रास्ते पर झाड़ भी गिराता है, पर ट्रेन जो है वो अपने रास्ते से नहीं हटती, हो कहीं और रोड से निकलती है। फिर सुबह होती है और न्यूज़ चल रही होती है, हीरोइन वही सामने बैठी होती है कि उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है, और वहाँ पे कई सारे लोग मर चुके हैं। और जिसका हाथ हीरो ने देखा होता है उसका एक हाथ कट चुका होता है। और जो प्रेरणा का चाचा होता है अपनी हीरोइन का, वो बोलता है कि आदित्य से दूर रहो। और उसका चाचा बोलता है कि तुम प्यार में हो। उसका चाचा बोलता है कि
कि तुम किसी से भी दूर रहोगी, प्यार नहीं रहेगा, सिर्फ गम के अलावा कुछ के पास कुछ भी नहीं रहेगा। क्या तुमने उसे तुम्हारे बारे में बताया है? हीरोइन फिर हीरो को लेकर एक दरिया के किनारे मतलब बीच रोज में ला लेती है, किनारे से दूर। हीरोइन बोलती है कि हम किस्मत बदल सकते हैं क्या? और फिर हीरो बोलता है कि जो नहीं पढ़ना है वो भी पढ़ लूंगा, और हीरोइन का फिर हाथ पढ़ने लगता है। फिर वो हाथ देखते देखते फ्लर्टिंग शुरू कर देता है, और फिर बोलता है कि लड़की मतलब तुम बहुत सालों जीने वाली हो, और तुम कई सारे अवार्ड भी जीतोगी, और जो उसका सपना है वो पूरा करोगी। और ये सब सुन के लड़की के नाक से खून निकलता है और वो बेहोश हो जाती है। और यहाँ पे अपना हीरो उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है। फिर उसे झटके दिए जाते हैं बिजली के, पर वो कुछ उठती नहीं है। फिर वहाँ पे उसका चाचू आ जाता है। फिर वो हीरोइन के फैमिली वाले भी वहाँ आ जाते हैं, और फिर कई टाइम गुजरने के बाद उसका चाचू बाहर निकलता है, और फिर हीरो उसको पूछता है कि क्या हुआ प्रेरणा को। और फिर चाचू बोलता है कि तुम्हें उसकी कंडीशन नहीं पता। फिर वो बोलता है कि वो ट्यूमर से सफ़र कर रही है, जिस डिसीज का कोई कवर नहीं है, और उसके पास सिर्फ 2-3 महीने हैं। फिर हीरो हीरोइन के पास जाता है। हीरोइन बोलती है मैं 2 महीने में क्या वो सारी ज़िंदगी देख सकती हूँ जो तुमने मेरे हाथों में देखी थी? पर अपना हीरो मानने के लिए तैयार नहीं होता कि तुम इतने जल्दी मरने वाली हो। जहाँ पे उसका चाचू जो होता है वो गुस्से में बोलता है सिक्योरिटी सब कर, बंद करो तुम्हारी ये बकवास। अपना हीरो बोलता है कि कुछ नहीं होगा प्रेरणा को, और ये सब सच है। फिर उसका चाचू उसकी कॉलर पकड़ के बाहर लेके जाता है, और हीरोइन उठती है और फिर उसकी आवाज़ देती है। हीरो बोलता है कि मेरी बात पूरी सच है, किसने पूछे तो बोल देना ये विक्रमादित्य ने कहा है, वो भी अपने डैशिंग वाले स्टाइल में। और जो हीरोइन होती है वो सारे डॉक्टर्स को फ़ोन लगाती है कि मैंने जो रिपोर्ट आपको भेजी थी मेरे पेशेंट की, मतलब चालू होती है ना अपनी हीरोइन भी थोड़ी सी दूसरे का नाम लेके रिपोर्ट भेजती है ना, तो फिर सब लोग बोलते हैं कि 3 महीने से ज़्यादा उसके पास टाइम नहीं है। फिर उसका चाचा जो होता है फिर वो कई सारे मरे वाले पेशेंट्स की फिर रिपोर्ट बनाता है, और उनके पंजों के निशान 10 पेपरों में काटता है, और एक खुद के भी पेपर में खुद की भी 2 प्रिंट्स काट लेता है। मतलब 10 पेशेंट्स, मतलब 10 पेशेंट नहीं, 10 पेपर्स, 10 हैंड प्रिंट्स वो लाके हीरो के सामने रखता है, और बताओ इन सब चीज़ के बारे में कि ये लोगों को क्या क्या बीमारी है। फिर जो चाचू होता है सामने जो उसने कागज फेंके थे वो बोलता है कि 10 पेशेंट की भी जानकारी दो, पर हीरो बोलता है कि 5 पेशेंट है उनके दोनों हाथों, ये उनके दोनों हाथ है। और फिर वो सारी डिटेल्स देनी शुरू कर देता है कि ये 4 लोग हैं वो मर गए होते, जिसमें से मेल होती है और फीमेल होती है, और वो सारी बातें सच भी निकल रही होती है। और फिर अपने हाथ में वो डीएम सर मतलब चाचू जो डॉक्टर होता है उसका प्रिंट लेता है, और फिर डीएम के सामने कागज फेंकता है और बोलता है कि मैं की डेट की वजह और तारीख और जगह भी बता दूं। ओ भाई तीर लग गया बे। और फिर इधर इमोशनल होके उसका हाथ पकड़ लेता है उसका चाचू, सारी की सारा सारा धर का धरा हो जाता है उसका एटीट्यूड। और हीरो बोलता है कि हाँ प्रेरणा बच जाएगी करके उसका चाचू पूछता है क्या प्रेरणा सच में बच जाएंगी? इधर जो रिचेस्ट मैन होता है गोल्फ खोल रहा होता है, और फिर रिचेस्ट मैन बोलता है कि मैं आप लोगों के साथ तो आज गोल खेल रहा हूँ, पर आज तो उसने कहा था कि मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा। फिर उधर से कई गाड़ियाँ आती है रिचेस्ट मैन के पास में, और फिर उसमें से उनका असिस्टेंट निकलता है, और वो बोलता है कि पिताजी मतलब कि पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। जहाँ पे हीरोइन प्लान कर रही होती है कि उसे डिनर के बाद अपने प्यार का इजहार कर दूंगी। फिर हीरो उसे रूम में लेके जाता है, मतलब वो सबके लिए नहीं, उसे बिठाता है वहाँ पर। फिर लड़की जो है वो बेड में लेटी होती है, फिर उसे वहाँ पे उसकी बुक मिलती है हीरो की, और फिर वो सब कुछ पढ़ रही होती है उस बुक में का। और फिर वहाँ पे आता है तो लड़की अपना डायरी फेंक देती है, और फिर हीरो फिर समझ जाता है कि उसने उसकी डायरी पढ़ ली है, पर फिर वो डायरी को उठा के अपनी जेब में रख देता है और डिनर के लिए आ जाता है। फिर बाहर वो लोग बैठे होते हैं एक बेंच के ऊपर, और हीरोइन को ठंड लग रही होती है, तो वही वाला सीन भाई, हीरो अपना जैकेट गाड़ के उसे उड़ा देता है। हीरो हीरोइन एक साथ में बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर हीरोइन बोलती है कि तुम पहले बताओ। हीरो बोलता है कि मेरी माँ की डांस के बाद मतलब कंपटीशन के बाद मैं बाहर जाने वाला हूँ। हीरोइन बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। फिर जैसी हीरोइन आई लव यू बोलने वाली होती है वैसे हीरो बताता है कि मेरे हाथों में कोई लव लाइन नहीं है। हीरोइन रोते रोते घर पहुँचती है और अपना जैकेट उतार के नीचे फेंक देती है। फिर जो हीरो होता है वो गुरुजी के पास जा रहा होता है, मतलब जाता है। इधर जो हीरोइन अपने टब में बैठ के रोदा धोना कर रही होती है, वो फट से पानी से उठती है, और जो बुक होती है जैकेट के अंदर उसको जाके काटती है जैकेट के अंदर से, और पढ़ने लगती है। अब उसे पहाड़ के आलू भजे तो नहीं खाएंगी वो कागज में, पढ़ेंगी।
हीरोइन भी सारी चीज़ें पढ़ ली थी उसमें कि हीरो ने जो जो भी लिखा था उसके अंदर। और फिर गुरु बोलता है कि हाथ दो, तुम्हारा हाथ मिलाना है। हीरो बोलता है कि गुरु को कभी भी शिष्य का हाथ नहीं पड़ना चाहिए। फिर गुरु बोलता है मेरे दिन ही कितने बचे, मैंने सारे कितने बड़े बड़े लोगों का हाथ पढ़ा है, फिर सिर्फ तुम्हारा छोड़ के। फिर वो शिष्य का हाथ पड़ता है। और फिर जैसे वो लाइन पढ़ रहा होता है और जो हीरोइन बुक पढ़ रही होती है उसके हाथ से बुक पढ़ गिर जाती है, और यहाँ पे जो गुरु होता है वो डर जाता है कि उसकी जो लव लाइन है वो जो कि ख़त्म हो चुकी है। और डायरी में लिखता है कि मैं सबको पीछे छोड़ जाऊंगा जिनसे मैं प्यार करता हूँ, उन सभी को। और मैं समुंदर की गहराई में कभी खो जाऊंगा, कभी नहीं कहीं खो जाऊंगा। और ये सब हो ही रहता है कि सारे हीरोइन के फैमिली वाली सब आते हैं खुश होते हुए। और फिर उसका चाचा बोलता है कि उसने जो भी कहा था सब सही कहा था, वो वाली जो यूनिवर्सिटी उसने फाउंड कर लिया कैंसर का जो भी सॉल्यूशन है वो सब करके सब उसने इंग्लिश में बोला था और मेरे सारा सिर के ऊपर से जा चुका होता है। फिर हीरोइन से मिलने के लिए अपना हीरो उसके दवाखाने जाता है और उसमें सारे असिस्टेंट जो होते हैं डॉक्टर छोटे वाले वो बोलते हैं कि मुंह से बोलो जो भी बोलना है। पर हीरो और फिर वो जो हीरो है वो बोलना शुरू करता है, नीचे बैठ जाता है। और जो नेकलेस होता है जो हीरोइन पसंद करती है उसे वो कई साल मतलब वो हर इंसान को हर जगह ढूंढ गिन कर वो नेकलेस सामने उसके रख देता है, वो जो असिस्टेंट होते हैं उनके। फिर जो असिस्टेंट होती है वो बोलती है कि इतना ड्रामा ये अठन्नी के कहर के लिए। फिर हीरो बोलता है तुम तो इसकी प्राइस देख रहे हो, वैल्यू नहीं। फिर हीरो उसके बारे में जो भी उसने दिक्कतें उठाई है, इतने सारे पैसे मतलब कि सारे पैसे उसके गए उस चीज़ लाने के लिए। और इस भाषण में वो बोलता है कि उसने गोल्ड और डायमंड की क्लिप बनाई और फिर उस इंसान ने मुझे एक क्लिप भेजी। और इस क्लिप के लिए वो अपनी माँ से भी झूठ बोलता है। तो हीरोइन बोलती है प्राइसलेस इस चीज़ की कीमत होगी क्योंकि तुमने अपनी माँ से झूठ बोला कि ये चीज़ तुम्हारी नहीं है। और फिर वो पिन हीरोइन लेती है और अपने बालों में लगा लेती है। फिर हीरो जाने से पहले बड़े से हॉल रूम में सॉरी बॉल रूम में एक छोटा सा डांस देखना चाहता है, हीरोइन का ऐसा बोलता है। फिर इसके बाद रोमांटिक सीन कि वो बॉल रूम में जाते हैं डांस करते, वहाँ पे किस्सी विस्सी होती है और डिंचक 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 भी होता है। और इसी सीन में सारा कारोबार कड़क हो जाता है। फिर अपना हीरो फ्लाइट पकड़ के वहाँ से निकल जाता है और वो एक पुल से जा रहा होता है कि जो ट्रेन में उसे लड़की मिली थी जो आर्चरी बनना चाहती है, वो उसका हाथ जो टूटा होता है वो उसे देखता है। फिर जो लड़की होती है वो बोलती है जिनके हाथ नहीं होते उनका फ्यूचर भी नहीं होता, मैं अपना फ्यूचर देखना चाहती हूँ, ऐसा बोलकर वो बोलती है ये सब। फिर वो लड़की बोलती है जाते जाते कि मैं अपना फ्यूचर जैसे लिखना चाहूँ वैसे लिख सकती हूँ, तो गुड लक। और यहाँ पे अपनी हीरोइन प्यार के समंदर में गोते लगा रही होती है और उसका चाचू बोलता है कल तुम्हारा ऑपरेशन है, सर्जरी है, और तुम ऐसी रही तो सर्जरी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। माँ का डांस यहाँ पे ख़त्म होता है, फिर अपना हीरो सबको गले मिलकर बाहर निकलता है, बारिश हो रही होती है। फिर उस बारिश में अपना हीरो गुस्से में बैग फेंकता है, उसमें से एक किताब गिरती है जो गिफ्टेड होती है उसे। और फिर वो डायरी देखता है जिसपे कि उसकी खुद की डायरी निकलती है। और यहाँ पे बहुत इमोशनल लाइन लिखे आई होती है उसके अंदर, जिसमें एक मोर पंख होता है, उसके नीचे लिखा होता है जो हीरोइन ने लिखा होता है कि तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है, अगर कोई मरेगा हम दोनों में से तो मैं खुद हूँ, और कोई पूछेगा तो कहना ये प्रेरणा की भविष्यवाणी है। और वो गाड़ी में से अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग में से हटा देती है और जैसी वो खाई की तरफ बढ़ रही होती है कि एक ट्रक वाला आके उसे गाड़ी को ठोक देता है और गाड़ी के अंदर पंजर ढीले हो जाते हैं, साथ ही साथ हीरोइन के भी। और वो हीरोइन हॉस्पिटल के बेड में जाकर प्लास्टर की दुकान बंद कर पड़ी होती है। हीरो फिर टेलीफोन से चाचा को फ़ोन लगाता है और फिर बोलता है कि प्रेरणा कैसी है, पर चाचा बोलता है कि उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और उसका कल या हम एक घंटे के बाद ऑपरेशन करने वाले हैं और हमें नहीं लगता कि सक्सेसफुल होने वाला है। और फिर उसका चाचा जो है वो माइक स्पीकर पे अपना वो मोबाइल लगा लेता है और प्रेरणा प्रेरणा करके आवाज़ काटने के लिए लगाता है। और इधर हीरोइन के अंदर की फीलिंग जाग जाती है और वह हाथ हिलाना लग जाती है। और जैसे भी हीरो आई लव यू प्रेरणा बोलता है कि लड़के की धड़कन बढ़ जाती है। जहाँ हीरो बोलता है क्या तुम मुझे सुन सकती हो, तुम मेरी जान हो, अब जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ गुजारना है, अगर तुम मेरे लिए मर सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए जी सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, तुम मेरे लिए जियोगी ना, मुझे जवाब दो प्रेरणा, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें जीना होगा, मैं आ रहा हूँ। ये सारी लाइनें बोल के लड़की अपनी हलना शुरू कर देती है और इधर सर्जरी शुरू कर दी जाती है।
फिर गहरी बारिश की वजह से सारी फ्लाइटें बंद होती है। तो फिर वो जो ड्राइवर होता है, टैक्सी ड्राइवर, वो बोलता है सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है जहाज़ का। और जो जहाज़ का जो वो अपना कप्तान होता है, वो वही पेशेंट होता है जो बोलता है कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। और जो समुद्र की ज़मीन होती है वो फटने लगती है और जो लाइट हाउस होता है वो भी टूटकर नीचे गिर जाता है। फिर कैप्टन बोलता है सुनामी आने वाली है। फिर यहाँ पे सारी मुसीबतें आ जाती है। फिर कैप्टन होता है वो बोलता है कि सब क्या जहाज़ को छोड़ दे, लीव कर दे। लाइव क्या बोलता है, क्या बताए। हीरो होता है वो मुसीबतों से जूझ रहा होता है। जो लास्ट बोट होती है वो भी वहाँ से चली जाती है और अपना हीरो वहीं अटक जाता है। वहाँ पे ऑयल की कैन भी गिर जाती है और वहाँ पे आग भी लग जाती है। सारी मुसीबतों से बचकर अपना हीरो बहुत सारी कष्ट उठाकर आखिरकार एक जगह पहुँचता है और कुछ रस्सी या फिर कुछ खंभा पकड़ के ऐसी सारी चीज़ें पकड़ पकड़ के हीरो अपना एकदम टॉप पर पहुँचता है जहाज़ के। वो टॉप में चढ़ने के बाद वहाँ से वो एक गन फायर करता है जो कि लोकेशन दिखाती है और पूरा का पूरा जहाज़ पानी के अंदर डूब जाता है। और फिर वो लोकेशन एक जो जहाज़ी होता है कैप्टन, उसे दिखती है और वो बोलता है चलो वापस चलो, उसे देख मिलने के लिए जाना है, सॉरी लेने के लिए जाना है। और इधर अपनी हीरोइन बच जाती है, उसकी सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। फिर जैसे जैसे पानी में वो गिर रहा होता है अंदर, फिर उसी से एक मेडिकल बॉक्स दिखता है उसे जो कि प्रेरणा का होता है और फिर वो उसे पकड़ कर ऊपर आ जाता है। फिर हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए, मतलब रूम से बाहर निकलते अपने हीरोइन को दिखाया जाता है जो कि चेयर में आ रही होती है। और इधर वो सामने देखती है खुला एरिया पर, वहाँ पे फिर हीरो की एंट्री होती है जिसका खून थोड़ा टप टप गिर रहा होता है। और तुम इसी बात से उनकी खुशी की गहराई की जो बातें उसे समझ सकते हो। जहाँ पे अपना हीरो एक ज़मीन में बैठकर हीरोइन के हाथ में गुलाब का फूल दे देता है। हीरोइन बोलती है कि तुम क्या रोमी हो? फिर हीरो बोलता है कि मैं उस टाइप का नहीं हूँ जो जान दे दे प्यार में। फिर दोनों की हैप्पी एंडिंग होती है हंसते हुए। यहीं पे अपना मूवी का एंड होता है। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। उन दोनों की शादी हो चुकी होती है इसलिए, और मुझे कहीं तक लग रहा था कि हीरो नहीं बच पाएगा। तो चलिए आखिरकार हैप्पी एंडिंग हुई, मेरा दिल नाराज़ नहीं हुआ, नहीं तो मैं दिल